फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज 2016 का PYQ देखेंगे और यहाँ पे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो ड़ है, ड़ का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करते रहें। ड़ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, वर्ष या फिर कंठ। तो जैसा सभी को पता है, इतना इजी क्वेश्चन है। ड़ का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है। बाकी आप कवर, खवर, चवर, टवर, त वर्ग, न, प वर्ग सब जानते हैं कि यह किस वर्ग का है। क्वेश्चन 2 है, आगम वे, देखिए यहाँ पे और बड़ा कर देना, एक समय में एक क्वेश्चन दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल अलिय जिम वाहेरिति भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है सरहफा, कन्हपा, डोम्बिपा, कुक्कुरिपा। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कन्हफा। ठीक है, कन्हफा का है। तो बाकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्हपा की प्रमुख पंक्ति प्रसिद्ध जो है डोम्बिपा की और सरहफा, कुक्कुरिपा, ये सब इनकी प्रमुख पंक्तियाँ भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्वीला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल और कबीरदास। तो इसका सही जवाब है कबीरदास जी हैं। ठीक है, यह यूथ कंपटीशन जो है, यूथ कंपटीशन का बुक से हम लोग PYQ कर रहे हैं, जो कि आधारगत तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। सूर समाना वाला किसका है? कबीरदास का, जो अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चा अम्बु असन असलोकीय सुलभ सबहि जग माँ, यह तुलसीदास का है। बाकी दादू दयाल का ये वाला है और सुंदरदास का ये वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का, कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। द्वैतवाद के समर्थक मध्वाचार्य हैं, लेकिन इसके अलावा भी सभी वाद के प्रणेता कौन है और कौन सा संप्रदाय, यह देखना जरूरी है। द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं और इनका ब्रह्म समाज है संप्रदाय। विशिष्टा द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं, इनका श्री संप्रदाय है। शुद्धा द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं, इनका रुद्र संप्रदाय है। द्वैतवाद का निम्बार्काचार्य है, इनका सनक आदि संप्रदाय है। शुद्धा द्वैतवाद का विष्णु स्वामी है और विष्णु स्वामी का भी रुद्र संप्रदाय है और वल्लभाचार्य का भी रुद्र संप्रदाय है। और मतलब यहाँ पे शुद्धा द्वैतवाद दिया है ना, शुद्धा द्वैतवाद में दो लोगों का नाम आता है, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी, और दोनों का रुद्र संप्रदाय है। रामानंद कौन थे? इनके कबीरदास के गुरु। क्वेश्चन 5 है, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है ये वाला, नूर मोहम्मद है रौजतुल हकायक के रचयिता, नूर मोहम्मद। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख रचनाओं को। जैसे रौजतुल हकायक तो नूर मोहम्मद की है। इसके अलावा इंद्रावती भी है, अनुराग बांसुरी भी है। इंद्रावती 1744 की है और 1764 की आपकी अनुराग बांसुरी है। इसके अलावा उस्मान की जो रचना है चित्रावली है, 1613 का है। शेख नबी का ज्ञानदीप है 1619 का। कासिम शाह का हंस जवाहिर है 1731 का। यानी कि जो एग्जाम्पल थे उनके भी रचनाओं को यहाँ पे हमने देख लिया है। देखिए यहाँ पे नोट्स भी देखना जरूरी है। नूर मोहम्मद की रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधि में लिखे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि सभी अवधि में लिखे, बस यहीं रौजतुल हकायक ये इसी को फारसी में लिखा है। तो अलग हो गया ना, जो अलग रहता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथों की बात की जाए तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह शाह प्रकाश। ग्वाल कवि
सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ की बात की जाए तो यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्शे, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार, भ्रमभंजन, रस रूप और दीर्घ शतक। इसी प्रकार से हम राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ देख सकते हैं और इसके बाद सम्मान निधि काव्यकार कवि के काव्य ग्रंथ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? यानी 3 लोगों ने की है, 1 लोगों ने नहीं की है। तो रस निधि, बृंद और भूपति ने की है। जो नहीं किया है वो बेनी प्रवीण ने नहीं किया है और इसका आंसर भी बेनी प्रवीण है। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो यहाँ पे श्रृंगार भूषण है, नवरस तरंग है और नाना राव प्रकाश है। यहाँ पे बृंद कवि की काव्य ग्रंथ भी देख सकते हैं, रसनिधि यानी पृथ्वी सिंह के काव्य ग्रंथ भी देख सकते हैं, भूपति के काव्य ग्रंथ भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब है सत्यनारायण कविरत्न है। और सत्यनारायण कविरत्न किसके हैं? भ्रमरदूत के रचनाकार। बाकी यहाँ पे हम लोग विस्तृत व्याख्या में यहाँ पे देख सकते हैं कविरत्न काव्य संग्रह सत्यनारायण कविरत्न के और कौन कौन से हैं? भ्रमरदूत है, प्रेमकली है। बाकी जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य ग्रंथ, इसके बाद आपका लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथ, यहाँ पे राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य ग्रंथ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नोट है उसको भी हमें देखना ज़रूरी है। देखिए ये क्या है ना कि छोटा करने पर थोड़ा सा और सही दिख रहा है। ओ हाँ ठीक है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के मालती माधव और उत्तर रामचरित, जैसा कि आप जानते हैं कि भवभूति का है संस्कृत साहित्य में। लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसियस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे एंड क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद भी किया। यह सभी छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन मोटी बातें हैं। अगला क्वेश्चन 9वां है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो सफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की है? तो इस वर्ग भी बोल सकते हैं, सर्ग भी बोल सकते हैं। तो यह आपका सही जवाब है, यह श्रद्धा का है, श्रद्धा का। जयशंकर प्रसाद की रचित कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो याद रखिएगा 15 में से किसके यह जो पंक्ति है यह कहाँ से है? श्रद्धा वाले सर्ग से। बाकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लज्जा वासना काम उनके भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगला है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पे आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशाख है। बाकी इनके भी जो नाटक है राजश्री, अजाशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, इन्हीं का नाटक है। ये सभी नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद के हैं। देख लेते हैं। विशाख 1921 का है। इसमें विशाख का कथानक कल्याण की राज तरंगड़ी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राजश्री 1915 का है। इसका आधार हर्षचरित तथा चीन यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 का है। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। इसके बाद अजातशत्रु 1922 का है। इसमें 3 राज परिवारों मगध, खोसल और कौशाम्बी को केंद्र में मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। क्वेश्चन 11 है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो सही जवाब है राजेंद्र यादव, जो कि मनु भंडारी के पति हैं। देखिए आत्मकथाओं को देखा जाए तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 का राजेंद्र यादव का। आज के अति मतलब भीष्म साहनी का कौन है? आज के अति 2003 का। रविंद्र कालिया का है आपका गालिब छोटी शराब 2000 का। इसके अलावा कमलेश्वर के 3 है, जो मैंने जिया 1992, यादव का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999 कमलेश्वर का। क्वेश्चन 12 है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो वहीं आपके मणिकर्णिका यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पे मणिकर्णिका
तो तुलसीदास, अरे सही है। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ये दलित आत्मकथा हैं, मतलब सभी के सभी डॉक्टर धर्मवीर, सूरजपाल चौहान, तुलसीदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि सभी दलित आत्मकथाकार हैं या रचनाकार हैं। देखते हैं। हाँ देखिए ये ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे, ये नहीं होगा। या जो मुर्दैया लिखे थे ना, उसी का मणिकर्णिका अगला भाग है। और तुलसी दास नहीं, बल्कि यहाँ पे तुलसी राम रहता तो सही हो जाता। दिया गया ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। उस समय इसको सबको नंबर मिल गया होगा, तो यह डॉक्टर तुलसी राम का है। देखिए मुर्दैया 2010 और मणिकर्णिका 2014 का है, डॉक्टर तुलसी राम का। जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है 1997 का। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती का 2009 का है। तिरस्कृत 2002 का है और संतप्त 2006 का है। ये दोनों सूरजपाल सिंह चौहान का है, तिरस्कृत और संतप्त। अगला क्वेश्चन है महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक की बात की जाए तो यहाँ पे हैं आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब कि अमृतलाल नागर। ठीक है, यहाँ पे अमृतलाल नागर हैं आपके महाकाल उपन्यास के लेखक। इसके अलावा इनके जो है सेठ बाकेलाल 1955, बुध और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिष सारण्य 1972, मानस का हंस 1972, सिलेबस में नाचो बोध गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, सूरदास के जीवन पे आधारित है खंजन नयन। और मानस का हंस तुलसीदास के। बिखरे तिनके 1978, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990 का है। विष्णु प्रभाकर का भी देख लेते हैं उपन्यास। ढलती रात 1951, वट के बंदर 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। उदय शंकर भट्ट का नए मोड़ 1954, सागर लहरे और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष आशीष 1960। अमृत राय का है बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, धुआं 1977 का है। अगला क्वेश्चन 14 है कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो सही जवाब है सृंजय हैं। सृंजय के अन्य कहानी संग्रहों की बात की जाए तो कामरेड की कोट 1993 का, नंगा 2001 का, भागदत्त का हाथी 1988 का। इसके अलावा आप अखिलेश का भी देख सकते हैं, ज्ञान रंजन का जरूर देखना है क्योंकि पिता कहानी इनका लगा हुआ है। तो फैंस के इधर उधर 1968 का है, यात्रा 1975 का, छड़जीवी 1977, सपना नहीं 1977 का है। विनोद कुमार शुक्ल का पेड़ पर कमरा 1988 का है। बाकी आप इसमें यह आप रोक के अखिलेश का देख सकते हैं। क्वेश्चन 15 है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण भाण कौन सा है? वैदेहिक हिंसा हिंसा न भवती, विषसस्य विषमौषधम, भार दुर्दशा या फिर नील देवी। तो इसका सही जवाब है विषसस्य विषमौषधम, यह आपका भाण है। बाकी और क्या है देखते हैं। देखिए विषसस्य विषमौषधम यह आपका जो सभी नाटक है 1876 का है, यह भाड़ है यानी कि एक पात्रीय नाटक है, एक पात्रीय। वैदेहिक हिंसा हिंसा न भवती यह प्रहसन है 1873 का। भाड़ दुर्दशा 1880 का है, नाट्य रूपक या फिर लास्य रूपक है। नील देवी 1881 का गीति रूपक है। गीति रूपक मतलब गीत में, जैसे कि धर्मवीर भारती का अंधा युग लिखा गया है। क्वेश्चन 16 है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाकी शुक्ल जी ने क्या कहा है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना ही किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है, शुक्ल का यह कथन है। बाकी नंद दुलारे वाजपेयी का क्या है? स्थिति विशेष का पूरा दीर्घदान भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। क्वेश्चन 17 है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भुक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? भुक्तिवाद। देखिए सिद्धांत की बात की जाए तो भट्टनायक हैं जो कि सांख्य दर्शन के, इनका भुक्तिवाद या फिर भोगवाद इसी को कहते हैं। भट्ट शंकुक का न्याय दर्शन है, इसका
गौतम मुनि भी इसी के हैं। तो अनुमतिवाद है। इसके बाद आपका भट्ट लोलट का मीमांसा दर्शन है, और जो सिद्धांत है उत्पत्ति या फिर आरोपवाद। अभिनव गुप्त का जो दर्शन है शैव दर्शन है, और अभिव्यक्तिवाद है। क्वेश्चन 18, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो सही जवाब है कुंतक हैं। कुंतक। बाकी और कौन कौन है? कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय सिद्धांत, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, और भामा आपके अलंकार, भामा अलंकार संप्रदाय के हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आचार्य विश्वनाथ कैसे हैं? रसवादी आचार्य हैं। भारत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ ही हैं। क्वेश्चन 19 है, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सही जवाब है क्रोचे हैं। कौन है? क्रोचे। कॉलरिज, एलियट, अर्नाल्ड, इन सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभिव्यंजनावादी कौन है? क्रोचे, बहुत बार पूछा गया है। अगला मतलब यहाँ पे देख सकते हैं अभिव्यंजनावादी सिद्धांत क्रोचे हैं, बाकी इनके बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद और उनका युग लेखक कौन है इसका? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद और उनका युग के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से जरूर आता है। प्रेमचंद 1941 का, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948 काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था एवं सौंदर्य 1956, भाषा एवं समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में काफ़ी ज़्यादा फेमस 1969, 72, 76, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, बड़े भाई 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 का। नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ भी जरूर पढ़ें। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 का है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हंसराज रहबर का भी देख सकते हैं। ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसको रोक कर जरूर देखिए। क्वेश्चन 21 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? स्वयंभू आएंगे सबसे पहले, फिर पुष्पदंत, फिर अद्धमाड़, फिर उसके बाद आपके हेमचंद आएंगे। इनका समय भी देखना जरूरी है। स्वयंभू जो है 8वीं शताब्दी के हैं, मतलब वही लगभग 783 ईस्वी। पुष्पदंत आपके 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी। अद्धमाड़ आपके 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हैं। हेमचंद आपके 11वीं शताब्दी के हैं। तो 11वीं शताब्दी के हैं ना, तो यहाँ पे अद्धमाड़ सबसे बाद में आएंगे ना, तो यहाँ पे ठीक है, हेमचंद, स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्धमाड़, हेमचंद स्वयंभू। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना, उस सटीक ऑप्शन आपका वही है, ऑप्शन नंबर सी। और लेकिन आप सही चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ पे अद्धमाड़ को लास्ट में होना चाहिए था। हेमचंद के बाद वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सटीक आंसर, यदि हमें कोई ऑप्शन गलत दिखे तो बाद में हो सकता है आयोग उसको सभी को पूरा नंबर दे, और सभी को नहीं देता है तो सबसे सटीक आंसर मानता है। तो एक कभी थोड़ा गलत भी लगे तो सटीक आंसर कीजिएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यही ऑप्शन एक ही सही है, पहले बिहारी, फिर देव, फिर भिखारीदास, फिर पद्माकर, इसी क्रम में आएंगे। देखिए बिहारी 1595 के हैं, देव 1673, भिखारी 18वीं शताब्दी, मतलब वहीं 1700 1750 के आसपास, पद्माकर का 1750 के बाद है। ठीक, इसके बाद 23 नंबर है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो मतलब यहाँ पे यह क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत दिया था, इसीलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर सीधे। मतलब आंसर के रूप में आपका सलूशन हरिवंश राय बच्चन का 1907 है, मतलब सन पता रहेगा, जन्म वर्ष तो हम आसानी से लगा सकते हैं। यह सिलेबस में लगे हैं, इनका तो सबको पता है, बाकी थोड़ा सा नए हैं, नहीं पता होगा। गोपाल सिंह नेपाली 1913 के हैं, नरेंद्र शर्मा 1913 के भी हैं, लेकिन गोपाल सिंह नेपाली के बाद रमेश्वर शुक्ल अंचल आपके
1915 के हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, तो लिखा भी है कि आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना है। क्वेश्चन 24 है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का अनुक्रम क्या होगा? यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और साकेत या ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे जो इसकी बात की जा रही है, तो रचनाओं की बात की जा रही है, तो यहाँ पे यहीं बी वाला सही है। बी कहाँ गया? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। पंचवटी, फिर साकेत, फिर यशोधरा, उसके बाद द्वापर है। सबका सन भी देखते हैं सलूशन में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रंग में भंग, मतलब ये सब देख लेते हैं इनके। मैथिली शरण गुप्त का जन्म आपका 1886 में हुआ था। तो रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, काफ़ी ज़्यादा फेमस। किसान 1917, पंचवटी आया ना 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929, साकेत भी आया है, यह भी सिलेबस में है। इसके बाद साकेत कब का? 1931 का। यशोधरा 1932, द्वापर आया ना अभी 1936 का, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 और फिर 42। आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो इसका ऑप्शन है वह तो वही है आपका, जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल और अभी, बाघ, उत्तर, कबीर और अन्य कविताएं। तो यही सब ऑप्शन है 4। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले अभी बिल्कुल अभी, फिर उसके बाद जमीन पक रही है, फिर उसके बाद उत्तर, कबीर और अन्य कविताएं, और लास्ट में बाघ। देखिए केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह का सही अनुक्रम यही है, अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही 1980, यहाँ से देखो अकाल में सारस 1989, उत्तर, कबीर और अन्य कविता 1995, बाघ एक लंबी कविता है जो कि 1995 के बाद की, टॉलस्टॉय और साइकिल 2000 का है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।